सती की आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्ति पीठ अस्तित्व में आए। आज हम बांग्लादेश में स्थित जयंती काली शक्ति पीठ के अस्तित्व में आने की कथा बताएंगे। यहाँ माता की बाई जंघागिरी थी। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों को जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियों से हानि नहीं होती। प्रणाम गुरुदेव, आपने हमें किस लिए बुलाया है? क्या आपने हमारी अतृप्त भटकती आत्माओं को मुक्त करने का कोई उपाय सोचा है? हाँ सुनो, मैंने ऐसा उपाय सोचा है कि न केवल तुम्हें जन्म जन्मांतर के भटकाव से मुक्ति मिल जाए, कि तुम में इतनी शक्ति आ जाए कि तुम देवताओं के लहू से अपनी आत्मा को तृप्त कर सको। भक्ति, पूजा और तपस्या का फल केवल तभी शुभ होता है जब वो सच्चे मन से की जाए, और इसके विपरीत यदि मन में कोई खोट हो, उससे ना तो भक्त का भला होता है और ना ही संसार का। हे माँ जयंती काली, शुक्राचार्य का नमन स्वीकार हो। आप जगत की रक्षा करने वाली हैं। आप स्वयं माँ शक्ति का रूप है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपके सामर्थ्य से परे हो। आप सभी इच्छा को पूर्ण करने वाली हैं। हे माँ काली, आज मैं आपकी उपासना के लिए आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मेरा ये यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो। भैरव प्रकट हो, भैरव प्रकट हो। देवराज आप? हाँ भैरवनाथ, आप शक्तिपीठ के रक्षक हैं। आपको ये बात तो ज्ञात ही होगी कि शुक्राचार्य शक्तिपीठ की आराधना कर रहे हैं। शक्तिपीठ की स्थापना ही इसलिए हुई है कि भक्त माता शक्ति की आराधना कर सके। इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता की बात है भैरवनाथ। क्या आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु है? यह सत्य है कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, परंतु ये उन्हें माता शक्ति की आराधना करने के लिए अयोग्य नहीं बनाता। समझने का प्रयास कीजिए भैरवनाथ। यदि शुक्राचार्य का यज्ञ पूर्ण हो गया तो वे कोई भी वरदान मांग सकते हैं, और मुझे तो उनके मंतव्य पर सदा ही संदेह रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो शक्ति पिंड को पाताल लोक में स्थापित करने का वरदान मांग ले, और यदि ऐसा हुआ तो संसार पर संकट आना निश्चित है। आप ठीक कह रहे हैं देवराज। अतीत में भी असुरों ने ऐसा प्रयास किया है और शुक्राचार्य ने उनका सहयोग किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं भैरवनाथ कि शुक्राचार्य की तपस्या पूर्ण मत होने दीजिए, अन्यथा अनिष्ट होने की पूर्ण संभावना है भैरवनाथ। आपकी बात सत्य भी हो सकती है देवराज, परंतु मैं शक्तिपीठ का रक्षक माता शक्ति के भक्त को आराधना करने से कैसे रोक सकता हूं?
माता शक्ति संसार का हित करने वाली है, और यदि आप संसार के हित में उनके भक्त की तपस्या में विघ्न भी डालेंगे तो वो आपसे रुष्ट नहीं होंगी। आपने तो धर्म संकट में डाल दिया है देवराज। कोई धर्म संकट नहीं है भैरवनाथ। शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए आपको शुक्राचार्य का यज्ञ खंडित करना ही होगा। आप व्याकुल ना हो, मैं शक्तिपीठ का रक्षक माता के पिंड पर आंच नहीं आने दूंगा। ओम ब्रीम ब्राम त्रीम तम तम स्वाहा। ओम ब्रीम ब्राम त्रीम तम तम स्वाहा। ओम ब्रीम ब्राम त्रीम त्रम तम स्वाहा। ओम ब्रीम ब्राम त्रीम त्रम तम स्वाहा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपके मार्गदर्शन में असुरों ने सदा ही पृथ्वी पर संकट उत्पन्न किया है, और आपके इस यज्ञ के पीछे छिपी हुई मंशा को भी मैं भली भांति जानता हूं। मैं शक्तिपीठ का रक्षक कामदेश्वर भैरव आपके इस यज्ञ को संपन्न नहीं होने दूंगा। इतनी अटूट आस्था कि अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं भी शुक्राचार्य को विचलित नहीं कर पा रही। असंभव। कौन है जो शुक्राचार्य की सहायता कर रहा है? भैरवनाथ की शक्ति शुक्राचार्य के तप के आगे पुनः असहाय दिखाई पड़ रही है। तप में बहुत बल होता है देवराज इंद्र। तप के बल के आगे प्रभु को भी झुकना पड़ता है। किंतु अभी तक शुक्राचार्य की तपस्या पूर्ण भी नहीं हुई है। यदि यह तपस्या पूर्ण हो गई गुरुदेव तो अनर्थ हो जाएगा। तो फिर कौन है ऐसा जो इनकी रक्षा कर रहा है? इससे पहले कि शुक्राचार्य का यज्ञ पूर्ण हो जाए और देवी इनसे प्रसन्न हो जाए, मुझे शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करना ही होगा। कैसे संभव है? अब मेरा ही अस्त्र मुझ पर प्रहार करेगा। आंखें खोलिए गुरुवर शुक्राचार्य। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुई शुक्राचार्य। कहिए, क्या वरदान मांगते हैं? देवी,
मैं आपके विभिन्न रूपों में से उन 2 रूपों पर अधिकार मांगता हूँ जो आपके सौंदर्य का प्रतीक है। मुझे आप अपने आरेश्वरी और जारेश्वरी रूप का स्वामी बनाइए। जैसी आपकी इच्छा। मैं आपको अपने दोनों रूप प्रदान करती हूँ। धन्यवाद देवी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। माता, तो माता इसकी रक्षा कर रही थी। अनर्थ गुरुदेव, अंततः शुक्राचार्य की तपस्या पूर्ण हो ही गई। किंतु शुक्राचार्य ने देवी के सौंदर्य के प्रतीक रूपों को ही क्यों मांगा है इंद्रदेव? ये तो समय ही बताएगा वरुण देव, किंतु पूर्व के अनुभवों के आधार पर इतना तो निश्चित है कि शुक्राचार्य इसका प्रयोग हम देवताओं के विरुद्ध ही करेंगे। आप सत्य कह रहे हैं इंद्रदेव। देवताओं से तो उनका सदा से ही वैर है। मातेश्वरी, ये आपने क्या किया? अपने दोनों स्वरूप शुक्राचार्य को वरदान में दे दिए, जबकि आप ये भली भांति जानती हैं कि उसने ये तपस्या अपने स्वार्थ के लिए की थी। भक्त की भक्ति देखी जाती है भैरवनाथ, उसका उद्देश्य नहीं। भक्त के तप के आगे भगवान भी विवश हो जाते हैं। शुक्राचार्य ने मेरी आराधना की थी, अतः उन्हें वरदान देना मेरा धर्म था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने दोनों रूपों का स्वामी बनाना निश्चय ही अनर्थ का संकेत है माता। शुक्राचार्य आपकी शक्ति का प्रयोग अपने असुरों की शक्ति को बढ़ाने में करेगा। शक्तिशाली होकर असुर केवल देवलोक ही नहीं अपितु संसार के लिए भी संकट का कारण बनेंगे। संभव है कि आपके शक्तिपीठ पर भी संकट आ जाए। असुरों, आज तक तुम केवल अपनी शक्ति के बल पर इन देवताओं से युद्ध करते थे, किंतु अब स्वयं देवी की शक्ति इन देवों का नाश करेगी। मैंने अपनी तपस्या के बल पर देवी के 2 रूपों पर अधिकार कर लिया है। अब संसार की रक्षा करने वाली देवी ही संसार का विनाश करेगी। देवताओं, आज से असुर अपने साथ हुए हर षड्यंत्र, हर छल का प्रतिशोध लेंगे। माता, शुक्राचार्य ने अवश्य ही संसार का हित करने का षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया होगा। सत्य कहा आपने भैरवनाथ। असुरों ने सदैव ही हम देवी देवताओं के कोमल हृदय का अनुचित लाभ उठाया है। अब शुक्राचार्य भी ऐसा ही करे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अतः आपको सतर्क रहना होगा भैरवनाथ। मैं तो उनकी तपस्या पूर्ण होने से पहले ही सतर्क था, परंतु माता, आप ही ने उनकी रक्षा की। भक्त के प्रति मैंने अपना धर्म निभा दिया है भैरवनाथ। अब संसार के प्रति मेरा धर्म निभाने का समय आ गया है, और अब सदैव की भांति धर्म रक्षा हेतु मुझे आपके सहायता की आवश्यकता होगी। शक्तिपीठ का रक्षक होने के नाते मैं अपने कर्तव्य में सदा ही तत्पर हूं मातेश्वरी। शुक्राचार्य चाहे आपके स्वरूप को किसी प्रकार भी प्रयोग कर ले, परंतु मैं उसे उसके उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। देवी, आपके सौंदर्य से भरा रूप ही आपकी शक्ति है। आपको अपने सौंदर्य से संसार के प्रत्येक मनुष्य,
देवताओं आदि को मोहित करना है। किंतु गुरुवर, आप सारे संसार को मोहित करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? रूप के मोह में प्राणी क्या नहीं करता है, और ऐसे प्राणी से मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, कुछ भी। किंतु मैं वो बात आपको कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही बताऊंगा। अभी तो आप मेरी प्रथम आज्ञा का पालन करें। जैसी आपकी आज्ञा। आपने ठीक कहा भैरवनाथ, शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व आपका है। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र आपको उन दोनों देवियों को ढूंढना होगा। उन दोनों देवियों के पास असीम शक्तियां हैं। इससे पूर्व कि शुक्राचार्य उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करें, आपको उन्हें शुक्राचार्य की अधीनता से मुक्त कराना होगा। अवश्य माता, मुझे अपने कर्तव्य का भली भांति ज्ञान है। आज्ञा दीजिए। कितनी मधुर पायल की धुन प्रतीत हो रही है। हाँ, कितनी मधुर है ध्वनि। मन अपने आप नृत्य करने को कर रहा है। ये सब तो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ये अवश्य ही उन देवियों की माया है। यदि इसी प्रकार समस्त संसार मोहित हो गया तो सारे कार्य रुक जाएंगे। मैं कैसे इनका तंत्र तोड़ूं? मैं कैसे प्रत्येक प्राणी को माया से मुक्त करा पाऊंगा? मुझे स्वर्ग लोक जाके देवताओं से सहायता लेनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सभी देवतागण कहाँ गए? नुपुर की ध्वनि यहां पर भी। देवराज, प्रतीत होता है कि देवियों के मोहपाश में ये सब भी बंध गए हैं।
मुझे शीघ्र ही इन्हें उनके मोह पास से निकालना होगा। देवराज, ये सब कहां अंतर ध्यान हो गए? अवश्य ही ये सभी उस नूपुर की ध्वनि के पीछे गए होंगे। यदि ये सब इस अवस्था में वहां गए तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे किसी भी प्रकार इन्हें रोकना होगा। समस्त पृथ्वीवासी हमारे मोहपाश में बंध गए हैं गुरुवर। कहिए, क्या आ गया है? उत्तम, अति उत्तम। किंतु देवता, इस समय समस्त संसार हमारे मोहपाश में बंध गया है और स्वर्गलोक के देवतागण हमारे मोहपाश में बंधे इसी ओर आ रहे होंगे। रुक जाइए देवराज, आप सब सम्मोहित होके कहां जा रहे हैं? कितनी मधुर ध्वनि है, अति सुंदर। हमें इस ध्वनि के स्रोत तक जाना है। देवराज, ये मधुर ध्वनि नहीं है, अपितु शुक्राचार्य के द्वारा रची माया है ये। यदि आप इस अवस्था में वहां जाएंगे तो संकट में पड़ जाएंगे। वहां मत जाइए देवराज। कितना सुंदर संगीत है, कितना मनमोहक। क्यों व्यर्थ ही हमारा मार्ग रोक रहे हो भैरव? सब मंत्र मुक्त हो चुके हैं। इन्हें इस समय अपनी भी सुध नहीं। ऐसे बेसुध अवस्था में शुक्राचार्य इनसे क्या करवाएंगे पता नहीं। इन्हें रोकना होगा, कुछ अनर्थ होने के पूर्व रोकना होगा। किंतु अभी तक देवता यहाँ पहुंचे क्यों नहीं? आपने तो कहा था कि वो आपके मोहपाश में बंधे हैं और यहाँ आ रहे हैं। हमने सत्य कहा था गुरुवर, देवता किसी भी समय यहाँ पहुंच सकते हैं। तो फिर इतना विलंब क्यों हो रहा है? किसी ने उन्हें मार्ग में रोक लिया है? गुरुवर, हमारे जाल में बंधा प्राणी किसी के रोके नहीं रुकता, अतः उन्हें तो यहाँ आना ही है। गुरुवर, आप अधीर हो रहे हैं तो ये लीजिए, आपको प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। ध्वनि इन्हें मोहित कर रही है। इस ध्वनि को रोके बिना इन्हें रोक पाना असंभव हो रहा है, किंतु इस ध्वनि को रोकूं कैसे? देव, असंभव। मेरे पाश को तोड़ना इतना सरल नहीं है। प्रतीत होता है शुक्राचार्य ने उन देवियों की शक्तियों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया है।
उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत। ऐसा प्रथम सौंदर्य मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। मैं स्वर्गलोक का राजा इंद्र इनके सौंदर्य का पान करने से वंचित कैसे रह गया? आपके इस सौंदर्य के आगे स्वर्ग की अप्सराओं का सौंदर्य सूर्य के समक्ष दीपक की भांति है देवी। सूर्य का प्रकाश तो प्रचंड होता है वरुण देव, किंतु इनका सौंदर्य तो चंद्र ज्योत्सना की भांति शीतल और मोहक है। चंद्र की भांति नहीं इंद्रदेव, जल में पड़ने वाली चंद्र छाया की भांति, क्योंकि जल में पड़ी चंद्र छाया चंद्र से भी अधिक सुंदर होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके सौंदर्य की प्रशंसा में संसार की उपमाएं छोटी पड़ जाएंगी। आपकी उपमाएं सुनकर प्रतीत होता है आप सौंदर्य के सच्चे उपासक हैं, किंतु इस सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या त्याग कर सकते हैं? आपके अतुल्य सौंदर्य पर हम अपना प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। बताइए देवी, क्या आज्ञा है? हम आपके प्रेम में निमग्न होना चाहते हैं और आपके प्रेम में डूबकर सदा के लिए आपका रहना चाहते हैं देवी। अब हमें कभी अपने आप से दूर मत कीजिए। अवश्य, किंतु आप सभी को हमारा दास बनकर रहना होगा और हमारी हर आज्ञा का पालन करना होगा। हमें स्वीकार है देवी। उत्तम, अति उत्तम। प्रेम अतुर न लज्जा न भयो। देखो इन देवों की दशा तो देखो। आज तक जो देवता इन असुरों को पराजित करके उन्हें अपमानित करते थे, आज इस प्रकार प्रेम में बंधकर इन देवियों के सामने दास बने खड़े हैं। धन्य है देवियों, आज आपने वो कर दिया जो सहज असुर मिलकर भी ना कर सके। अब मेरे षड्यंत्र की दूसरी चाल चलने का समय आ गया है। अब देखता हूं। देवी, मैं देवराज इंद्र आपसे विवाह करना चाहता हूं और आपके सौंदर्य को सदैव के लिए अपना बना लेना चाहता हूं। देवी से विवाह मैं करूंगा। कदापि नहीं। सौंदर्य का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, चंचलता पर नहीं। और बुद्धि के स्वामी हम हैं। इस नाते देवी से विवाह करने का अधिकार केवल हमारा है। इतना विद्वान होकर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव? क्या आपको ज्ञात नहीं, प्रथम अधिकार एक राजा का होता है और स्वर्गलोक के राजा हम हैं। देव राज इंद्र। आप सभी भिन्न भिन्न गुणों के स्वामी हैं, किंतु मैं आप सभी से विवाह तो नहीं कर सकती। मैं किसी एक को ही वर सकती हूँ और वो केवल वही हो सकता है जो मुझे अमृत कलश तक ले जाएगा। अमृत वितरण के उपरांत अमृत कलश की स्थापना चंद्रलोक में की गई थी। अतः अमृत कलश का स्वामी मैं हूं। केवल मुझे ही ये अधिकार है
अमृत कलश तक पहुंचने का। उत्तम है। तब तो आप ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर हुए चंद्रदेव। मैं केवल आपसे ही विवाह करूंगी। किंतु आपको मुझे अमृत कलश तक लेकर जाना होगा चंद्रदेव। उसके लिए आपको मेरे साथ चंद्रलोक चलना होगा देवी। अवश्य। कहिए देवियों, कहाँ है अमृत कलश? दैत्य गुरु, अमृत कलश चंद्रलोक में है। हम दोनों चंद्रदेव के साथ अमृत कलश लेने चंद्रलोक जा रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। शीघ्र जाइए। किंतु गुरुवर, आप अमृत कलश को यहाँ पाताल लोक में क्यों ले आना चाहते हैं? आपका प्रयोजन क्या है? अमृत मंथन के समय असुरों से छल करके अमृत देवताओं को दे दिया गया था। देवताओं ने आज तक असुरों को अमृत से वंचित रखा है। आज तक केवल देवताओं ने अमृत का स्वाद चखा है, अब असुर लेंगे। आपको कोई आपत्ति है? हमें क्यों आपत्ति होगी दैत्य गुरु? आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो फिर शीघ्रता कीजिए। इस शुभ कार्य के लिए मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब तो वो होगा जिस समय संसार कंपित हो जाएगा। दोनों देवियां चंद्रदेव के साथ क्या कर रही हैं? अवश्य ही शुक्राचार्य ने इन्हें भेजा होगा, परंतु उनका उद्देश्य क्या है? शुक्राचार्य करना क्या चाहते हैं? मुझे इनके पीछे जाना चाहिए, तभी मुझे इनके मंतव्य का पता चल सकेगा। असुरों, हम सदा जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो समय आ गया है। आज तक स्वर्गलोक पर देवताओं का अधिकार रहा और अब वहां असुरों का साम्राज्य होगा। देवताओं का राजा इंद्र अपने देवताओं सहित मोह के जाल में बंधा पाताल लोक में पड़ा है और हमारी दासी देवियां चंद्रलोक पर अमृत कलश लेने गई हैं। अब स्वर्गलोक की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जाओ और जाकर स्वर्गलोक पर असुरों का आधिपत्य स्थापित करो। तीनों लोकों पर केवल असुरों की पताका लहरानी चाहिए। वहां स्वर्गलोक में असुरों का साम्राज्य होगा और यहाँ पाताल लोक में सहस्त्र असुर का जन्म होगा। यज्ञ की तैयारी करो। आप यहाँ प्रतीक्षा करें देवी, मैं आपके लिए अमृत कलश लेकर आता हूँ। शीघ्रता कीजिए चंद्रदेव। अवश्य देवी, मैं भी आपसे विवाह करने के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब केवल उस अमृत कलश की प्रतीक्षा है। अमृत कलश के आते ही सहस्त्र असुरों की
भटकती आत्माएं मिलकर एक हो जाएंगी और मैं अमृत के माध्यम से उनमें जीवन का संचार करूंगा। असुरों के साथ हुए हर छल, हर षड्यंत्र का प्रतिशोध लेकर शास्त्रासुर इतना शक्तिशाली बनाऊंगा उसे, कोई पराजित नहीं कर पाएगा उसे। अजय होगा वो, त्रिलोक विजयी होगा। ओम ब्रीम ब्रह्म त्रीम त्रम तम स्वाहा। लीजिए देवी, मैं आपके लिए अमृत कलश लेकर आया हूं। किंतु आपको अपना वचन तो स्मरण है ना? अवश्य चंद्रदेव, मुझे अपने सभी वचन भली भांति स्मरण है। अब आप अपना वचन पूर्ण कीजिए। मैंने ये अमृत कलश लाकर अपना वचन पूर्ण किया। अब आपको मुझसे विवाह करना होगा। अधीर ना होइए चंद्रदेव, पहले आप अमृत कलश हमें सौंप दीजिए, तभी हम आपसे विवाह को प्रस्तुत होंगे। अवश्य, ये लीजिए। रुक जाइए चंद्रदेव। अमृत कलश पर केवल देवताओं का अधिकार है। यह अमृत कलश पाताल लोक नहीं जाएगा। ये हमारे स्वामी का आदेश है। उनके आदेश की अवहेलना करने वाले आप कौन होते हैं? ये अमृत कलश पाताल लोक अवश्य जाएगा। मैं शक्तिपीठ का रक्षक भैरव, और यह अमृत कलश मैं आपको नहीं ले जाने दूंगा। भूल कर रहे हो भैरव। हमारा मार्ग रोकने का अर्थ है अपने काल को निमंत्रण देना। ये आप क्या कर रहे हैं चंद्रदेव? यह अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है। यदि यह असुरों के हाथ में पड़ गया तो संसार का विनाश निश्चित है। इसे संभालने का उत्तरदायित्व तो आपको दिया गया है, परंतु आप स्वयं ही इसे इन्हें सौंप रहे हैं। इस अमृत कलश पर हमारा अधिकार है। हम इसे जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। मेरे रहते आप इसे पाताल लोक नहीं ले जा सकती देवी। हम इस अमृत कलश को पाताल लोक ले जाकर रहेंगे। भैरव, आप में इतना सामर्थ्य नहीं कि आप हम दोनों को रोक सके।